I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों ऑल्दो पिछले कुछ दशकों में ह्यूमंस ने काफी प्रोग्रेस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता और इसीलिए आए दिन नए नए चीजों के बारे में पता लगता रहता है। लेटेस्ट अभी खबर यह आया है कि पृथ्वी पर मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी हिट हुई है। ये आप देख सकते हो, अर्थ वॉज हिट बाय अ मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी। इट केम फ्रॉम आउटसाइड सोलर सिस्टम। जी हां, हमारा जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, उसके बाहर से मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये मैं बात कर रहा हूं GRB के बारे में, दैट इज गामा रे बर्स्ट के बारे में, जिसकी हम चर्चा डिटेल से इस वीडियो के अंदर करेंगे और इसका इंपैक्ट क्या होता है पृथ्वी के ऊपर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो ऑप्शनल के बैचेस हैं दोस्तों, वहां पर भी आपको मिलेंगे सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है, भारत के अंदर जो लाइटनिंग डिटेक्टर्स होता है ना, आई एम श्योर आपको पता होगा लाइटनिंग डिटेक्टर्स के बारे में। जैसे कि मान लो थंडर स्टॉर्म वगैरह आता है तो वहां से जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसको एक तरह से डिटेक्ट किया जाता है इस तरह के डिटेक्टर्स के द्वारा। तो पिछले साल क्या हुआ था कि भारत के अंदर ये जो डिटेक्टर्स लगे हुए थे, उन्होंने मेजर बर्स्ट ऑफ एनर्जी को पिक किया था। मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में यहां पर काफी सारा कुछ एनर्जी आया था जिसके बारे में हमें पता नहीं था और ये यहां पर डिटेक्ट किया गया था। और अब जाकर अभी प्रेजेंट में, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी अगर इवेंट होता है तो वो काफी पहले हुआ होता है, उसके बारे में फर्दर स्टडी की जाती है और तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये वाली चीजें थी। तो ये इवेंट मैं आपको बता दूं, ये पिछले साल हुआ था और कुछ हमने यहां पर बर्स्ट ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बारे में हमें ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन अब यहां पर जो साइंटिफिक स्टडी की गई है, जो चीजें आई हैं बाहर से, बाहर के देशों से साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी डिटेक्ट हुआ था पिछले साल, वो कुछ और नहीं बट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से था और इसीलिए इसके बारे में हमें जानना काफी जरूरी हो जाता है। देखिए क्या है कि जो पृथ्वी है वो उसका जो आयनोस्फीयर है, अगर आपको पता हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में अगर आप लेयर देखोगे तो सबसे पहला जो लेयर आता है, ये आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर और उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, राइट। तो यहां से स्ट्रेटोस्फेयर के बाद से 50 किलोमीटर के अब आप देखोगे तो यहां से स्टार्ट हो जाता है आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर में अगर आपको पता हो तो यहां पर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो देखने को मिलते हैं और इसी की वजह से कई बार आपने सुना होगा कि जैसे सोलर फ्लेयर वगैरह हो गया, ठीक है, सन से जो ऊर्जा आती है, कई बार जो सोलर फ्लेयर्स वगैरह आते हैं और वो हमारे आयनोस्फीयर्स वगैरह से टकराते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहां पर जो ऑरोराज हैं, नॉर्दर्न लाइट जिसको कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होता है, राइट। तो यही मैं आयनोस्फीयर की बात कर रहा हूं। ये काफी हेल्प करते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बहुत सारी चीजों में हमें मदद करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, सैटेलाइट वगैरह भी जो हम लॉन्च करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आयनोस्फीयर। तो यहां पर क्या हुआ था कि पिछले साल जो इवेंट हुआ था, मैंने आपको बताया, उसमें जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी क्या है, ये है गामा रे बर्स्ट, ठीक है। ये हिट किया था आयनोस्फीयर को और आयनोस्फीयर में काफी डिस्टर्बेंस देखने को मिला था और ये डिस्टर्बेंस बेसिकली 50 सेकंड तक का था। मतलब कि जो गामा रे बर्स्ट है ना, जो एनर्जी है इतना ज्यादा, ठीक है, वो हिट किया था, वो लगातार कितने देर तक हिट किया था, 50 सेकंड्स तक हिट किया था और इसका असर काफी लंबा था, लगभग 800 सेकंड तक इसका असर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कब हुआ था एग्जैक्टली, अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये हुआ था पिछले साल 9 अक्टूबर को। ये आप देख सकते हो 9 अक्टूबर 2022 को ये कॉस्मिक ऑक्यूरेंस था और इसको जो नाम दिया गया ना, ये जो कॉस्मिक ऑक्यूरेंस था, इसको नाम दिया गया GRB। GRB का मतलब मैंने आपको बता दिया, गामा रे बर्स्ट, ठीक है, और इसको डिजिट में यहां पर बोल दिया गया कि ये इसको नाम दे दिया गया एक तरह से, ठीक है। और ये डिटेक्ट किसके द्वारा किया गया? देखो, जो भारत में डिटेक्ट किया वो तो हमने जस्ट अपने लाइटनिंग डिटेक्टर से डिटेक्ट किया ना कि यहां पर कुछ एनर्जी है, लेकिन इसके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है, जो डिटेल्ड इसका डिटेक्शन है, वो बेसिकली यूरोपियन स्पेस
एजेंसी का इंटीग्रल स्पेस टेलीस्कोप है। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इंटीग्रल स्पेस टेलीस्कोप है और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2002 में इसको लॉन्च किया गया था और इसने कई सारे जो गामा रे बर्स्ट है उसको डिटेक्ट किया हुआ है। मतलब डेली जो भी यहां पर एनर्जी वगैरह आती है उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पिछले साल 9 अक्टूबर को डिटेक्ट हुआ था यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंटीग्रल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। और जब अब इसके बारे में स्टडी किया गया तो पता चलता है कि ये जो एनर्जी है वो कितने दूरी से आई है। आप जस्ट इमेजिन करिए, 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, मतलब इतने दूरी से ये जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ को हिट की है और कितना लंबा समय लग गया होगा। आप सोचिए, 2 बिलियन लाइट ईयर्स की हम बात कर रहे हैं और इसी की वजह से इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गामा रे बर्स्ट एवर रिकॉर्डेड, मतलब हमारे पृथ्वी पर जितने भी गामा रे बर्स्ट हिट किए हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल इसी को यहां पर बताया जाता है। और यहां पर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, उनका भी यही कहना था कि इट वाज प्रोबेबली द ब्राइटेस्ट गामा रे बर्स्ट वी हैव एवर डिटेक्टेड। अब क्वेश्चन यह है कि यह कितना पावरफुल एनर्जी था जो हमारे पृथ्वी को हिट किया था। देखिए, बताया यह जाता है कि अभी जो हमारे पास अभी तक जितने भी गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किए गए थे, जो हिट किए थे पृथ्वी को, जो सबसे बड़ा था अभी तक उससे 10 गुना ज्यादा ये वाला इवेंट हुआ था जो पिछले साल हुआ था 9 अक्टूबर 2022 को। तो 10 गुना ज्यादा एनर्जी हमारे पृथ्वी को हिट की थी। और हिट करने से क्या होता है कि वहां पर काफी सारा डिस्टर्बेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया आयनोस्फीयर में काफी डिस्टर्बेंस हुआ और ये डिस्टर्बेंस बेसिकली हमें 800 सेकंड तक देखने को मिला। वैसे गामा रे बर्स्ट ने कितने देर तक हिट किया था? 50 सेकंड्स तक हिट किया था, लेकिन इसका असर 800 सेकंड्स तक हमें देखने को मिला था। अब क्वेश्चन आपके मन में बार बार यह भी आ रहा होगा कि ये गामा रे बर्स्ट है क्या एग्जैक्टली? देखो, गामा रे बर्स्ट आर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कई सारी चीजें होती रहती हैं, कई इवेंट होते रहते हैं, एक्सप्लोजंस होता रहता है, लेकिन ये वाला जो है ना गामा रे बर्स्ट, ये सबसे पावरफुल एक्सप्लोजंस बताया जाता है। और ये जो पिछले साल हुआ था गामा रे बर्स्ट जो हिट किया था पृथ्वी को, प्रोबेबली बताया जा रहा है कि इट केम फ्रॉम किलोनोवा। किलोनोवा बेसिकली रेयर इवेंट्स होता है यूनिवर्स में जहां पर जो न्यूट्रॉन स्टार है वो मर्ज होता है किसी दूसरे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। देखो, आपको पता ही होगा ना, जैसे मान लो हम ब्लैक होल की बात करते हैं, तो ब्लैक होल क्या होता है, उसमें छोटे से जगह में बहुत सारा मास एनर्जी आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। सूर्य का जो मास है उससे कहीं ज्यादा मास एक छोटे से जगह पर एकत्रित हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्लैक होल हो जाता है एक तरह से। तो वो हम बात करते हैं उसी को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो न्यूट्रॉन स्टार है या तो किसी दूसरे न्यूट्रॉन स्टार के साथ जब मर्ज होता है तो यहां पर जो हमें गामा रे बर्स्ट है, इतनी हाई एनर्जी है, वो देखने को मिलती है। या तो ब्लैक होल के साथ मर्ज होता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार दूसरे न्यूट्रॉन स्टार के साथ बर्स्ट होता है। न्यूट्रॉन स्टार वगैरह आपको होता है, जैसे कि मान लो सन है, ये सूर्य है, राइट। तो अभी तो ये काफी एक्टिव है, आगे चलकर ये धीरे धीरे यहां पर जब अपने आप में ही कोलैप्स होगा, जब अपने आप में ही एनर्जी खत्म होने लग जाएगी, राइट, तो आगे चलकर ये प्रोसेस होता है, तो ये ही एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं धीरे धीरे करके। तो यहां पर क्या है कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के साथ मर्ज होता है तो आप देख सकते हो इस तरह से कई सारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है और ये स्टार्टिंग का फेस है। और आगे चलकर यहां पर आप देख सकते हो जो हाई एनर्जी गामा रेज है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो कहीं ना कहीं 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे जो मैंने आपको बताया, ये आपका हुआ होगा उस समय वो इवेंट, और अब जाकर ये पृथ्वी को हिट किया, अब जाकर हमें महसूस हुआ इसके बारे में, और ये पिछले साल ये इवेंट हुआ था। और यूजुअली क्या होता है कि जब भी गामा रे बर्स्ट पृथ्वी को हिट करता है ये मैक्सिमम 2 सेकंड के आसपास तक करता है, लेकिन ये वाला जो इवेंट था ये 50 सेकंड्स तक हिट किया था, जैसा मैंने आपको बताया। और इसी की बताया जा रहा है कि जो ये वाला गामा रे बर्स्ट था ये मैसिव स्टार के कोलैप्स होने से हुआ होगा, मतलब बहुत ही मैसिव स्टार होगा जिसकी वजह से इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी और वो अब पृथ्वी को हिट कर गया। अब क्वेश्चन ये है कि चलो हम समझ लिए कि ये हिट किया, ऐसा हुआ, लेकिन इसका मायने क्यों रखता है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये जो डिस्कवरी है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर, और जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे भी होते हैं, वो भी हमें इंपैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई कितना भी दूर हो, ठीक है, अगर
कोई इवेंट हो रहा है तो वो भी हमारे पृथ्वी को इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि ये वाला रिसेंट इवेंट हमें देखने को मिला पिछले साल वाला जो हिट किया था। और साइंटिस्ट का मानना है कि अब तो और कई सारे नए टेक्नोलॉजी के जो हम टेलीस्कोप वगैरह हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। तो आगे आने वाले समय में जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो और अच्छे से हमें यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि इसका पृथ्वी के ऊपर क्या असर होता है। देखो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये जो डिस्टर्बेंस है जो हुआ था उसने हमारे आयनोस्फीयर को इंपैक्ट किया था, और आयनोस्फीयर का जो लोअर वाला पार्ट है, यहां पर जो लोअर वाला पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसको इंपैक्ट किया था, जिसकी वजह से देखिए कई सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जो सोलर फ्लेयर वगैरह जैसा इंपैक्ट होता है ना, कई बार आपने सुना होगा सोलर स्टॉर्म आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशंस वगैरह में इंपैक्ट हो सकता है। जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो अल्टीमेटली आयनोस्फीयर से टकराकर हमें दूसरे जगह यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ सकता है, जो रेडियो सिग्नल्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। फिर इसके साथ साथ एक और जो चीज़ बताया जाता है कि ओजोन लेयर के बारे में आपको पता ही होगा कि जो ट्रोपोस्फियर है उसके जस्ट अबव आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। ओजोन लेयर हेल्प किसमें करता है कि जो सूर्य से हमें रोशनी वगैरह आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, तो उसको एक तरह से फिल्टर कर देता है और हार्मफुल एनर्जी हमारे पास नहीं पहुंचती है। तो ये जो गामा रे बर्स्ट हुआ है, इतने पावरफुल जो होते हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा मुसीबत हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तो ये सारी चीजें पृथ्वी को बड़े मात्रा में इंपैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि जो पहले के मास एक्सटिंक्शंस रहे हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, आपको पता ही है ना कि पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, और जो करंट चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है। तो ये जो पहले के मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं वो बेसिकली इन्हीं तरह की जो एनर्जी होती है ना, जो हिट करती है पृथ्वी को, उसकी वजह से हुआ होगा। तो इसके बारे में स्टडी और किया जाएगा, इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी, यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, और इसीलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे तो इसका किन किन चीजों के ऊपर असर हो सकता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।